जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण तारयतापितकम्। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आचार्य गणेश कोहली। और आज की जो वीडियो है ये रुद्राक्ष पे होने वाली है। पूरी वीडियो रुद्राक्ष पर ही होने वाली है। तो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। ठीक है, सबसे पहले रुद्राक्ष है क्या और उसे हमें धारण क्यों करना चाहिए। देखिए, यदि आप अपनी ज़िंदगी में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो ही आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। यदि आप अध्यात्म और स्पिरिचुअल की ओर जाना चाहते हैं तभी आप रुद्राक्ष को धारण कीजिएगा। केवल आपको जॉब चाहिए इसलिए आपको रुद्राक्ष पहनना है, आपको बिजनेस बढ़ाना है इसलिए रुद्राक्ष पहनना है, आपको पैसा चाहिए इसलिए रुद्राक्ष पहनना है, यदि आपकी ऐसी मंशाएं हैं तो कृपया रुद्राक्ष को ना पहने। क्योंकि रुद्राक्ष जो है ये आपको कुछ हद तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ डेफिनेटली खींच के लेके जाएगा। आप कितना भी अगर अपने आप को जो है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर की दुनिया से जोड़ने की ट्राई करेंगे, एक बार आप रुद्राक्ष पहन लीजिए तो आप स्वयं जो है कि आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से काफ़ी हद तक जुड़ जाएंगे। ठीक है, शिव जी के प्रति यदि आपके मन में भक्ति है तो ही आप इसे धारण कीजिएगा। आप इसे पूरी श्रद्धा से धारण कीजिएगा तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि रुद्राक्ष नॉनवेज खाने वाले लोगों को पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। देखिए, ये तो स्वयं शिव पुराण में लिखा है कि नॉनवेज और अल्कोहल यानी कि दारू और मांस का त्याग करने के बाद ही आपको रुद्राक्ष पहनना है। इसे पहनकर आप इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में रुद्राक्ष पहनने से जो है कि सभी तरह के भूत प्रेत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा आपको रुद्राक्ष पहनने के बाद में। ठीक है, जो सबसे बड़ा रुद्राक्ष होता है जिसे हम नेपाली बीड़ कहते हैं, उसे पहनने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो इससे छोटे वाले रुद्राक्ष होते हैं इसे पहनने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जिसे हम इंडोनेशिया के भी कहते हैं। और जो सबसे छोटे आते हैं, एकदम छोटे आते हैं क्या, जिसे हम घुंघरू के साइज़ के बोलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे माने गए हैं। उसका भी काफ़ी अच्छा एक इम्पोर्टेंस बताई गई है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के रुद्राक्ष हैं जो कि आपको ज़रूर पहनने चाहिए। इसके बाद में जो रुद्राक्ष मान लीजिए अधूरे हों, जो कीड़ों ने खाए हों, जो कटे हों, जो प्रॉपर्ली बने ही ना हो, कांटों वाले हों, इनको नहीं पहनना चाहिए। ये पहनना बिल्कुल भी मना है। अब हम बात करते हैं कि कितने रुद्राक्षों की माला पहननी चाहिए। देखिए, 140 रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। 100 दानों की माला पहनते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। 108 की माला पहनते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और 32 दानों की माला पहनते हैं तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। अब कौन सा रुद्राक्ष किस ग्रह के लिए है, अब देखिए, ये तो कहीं भी मेंशन नहीं है। ना तो शिव पुराण में मेंशन्ड है, ना तो रुद्राक्ष जबल उपनिषद में मेंशन्ड है। ये लोगों ने अपने मन से ही कहानी बना ली है। ठीक है, कहीं भी मेंशन नहीं है कि 1 मुखी सूर्य के लिए है, 2 मुखी चंद्र के लिए है, और जो आपका 6 मुखी है ये शुक्र के लिए है, 7 मुखी शनि के लिए है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आप इन चक्रों में बिल्कुल ना पड़िए। देखिए, जो हमारे 33 कोटि देवता होते हैं जिसमें कि 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, तो जो हमारी ये 33 कोटि देवता हैं इनमें जो 8 मुखी रुद्राक्ष है ये आप 8 वसु के लिए पहन सकते हैं। ये 8 वसु क्या होते हैं? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, धरती, ध्रुव तारा, यानी कि सभी स्टार्स का स्वामी। इसके बाद में आपका सूर्य और चंद्र, इन्हें 8 वसु बोला गया है। तो इन 8 वसु के लिए आप 8 मुखी पहन सकते हैं। अब जितने भी 12 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, 12 मुखी रुद्राक्ष केवल सूर्य ग्रह के लिए बोला गया है, जो कि 12 आदित्यों का प्रतीक भी है। 33 कोटि देवता में जो 12 आदित्य हैं ये उनका प्रतीक भी है। इसके बाद में 11 मुखी बोला गया है 11 रुद्रों के लिए, जो कि 33 कोटि देवता में 11 रुद्र होते हैं, उनके लिए ये बोला गया है। तो यदि आप अपने 27 नक्षत्रों को देखेंगे
तो आप देखेंगे कि 98% जो सारे नक्षत्र हैं ये इन्हीं 33 कोटि देवता में कवर हो जाते हैं, यानी कि 12 मुखी, 8 मुखी और 11 मुखी में ही सारे कवर हो जाते हैं। यानी कि आप लोग 12 मुखी, 8 मुखी और 11 मुखी ये अवश्य ही धारण कर सकते हैं। आप खुद देखिए कि आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है। ठीक है, देखिए आपके जन्म का जो नक्षत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की तरक्की का हर रास्ता, आपकी प्रॉब्लम्स का हर सॉल्यूशन, आपकी बीमारी का भी हर सॉल्यूशन आपको वहीं से मिलेगा। वही प्लैनेट है जो उस स्टार को रूल कर रहा है। तो आप खुद देखिए कि आप कौन से स्टार में पैदा हुए हो, मतलब आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो। ठीक है, फिर देखिए कि उसकी रूलिंग डायटी कौन है, यानी कि उसका लॉर्ड कौन है। वो जो लॉर्ड है, क्या वो 11 रुद्र में आता है, 8 वसु में आता है या 12 आदित्य में आता है। तो आप उसी रुद्राक्ष को बिना सोचे समझे भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेशल टाइप का पहनना है तो उसका भी जो डिटेल्स है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष 4 वर्ण के लोगों को धारण करनी चाहिए, यानी कि जो हमारे 4 वर्ण होते हैं कुंडली में उसके अकॉर्डिंग ही आपको पहनना चाहिए। तो यदि आपका ब्राह्मण वर्ण है तो आपको वाइट रुद्राक्ष पहनने चाहिए, और जो आपका यदि क्षत्रिय वर्ण है तो आपको लाल रंग के पहनने चाहिए। यदि आपका वैश्य वर्ण है तो आपको पीले पहनने चाहिए, और यदि आपका शूद्र है तो आपको श्यामवन यानी कि ब्लूइश टाइप के रुद्राक्ष पहनने चाहिए। ऐसा वहाँ मेंशन्ड है। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि मेरा तो ब्राह्मण वर्ण है और मैंने क्षत्रिय वर्ण का रुद्राक्ष धारण किया था, मुझे फिर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है, ये जो आप मेरे गले में देख रहे हैं ये लाल वाला ही रुद्राक्ष है। ठीक है, रुद्राक्ष को पहनने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे स्फटिक की माला में पहना जाए। चांदी में पहन सकते हैं, धागे में पहन लीजिए, गोल्ड में मत पहनिएगा, क्योंकि वहाँ मेंशन है कि आप गोल्ड में ना पहने तो अच्छा है। ठीक है, हाँ, स्फटिक की माला में पहनना क्यों अच्छा है? देखिए, जो ये स्फटिक है ना, जिसे हम क्वार्ट्स कहते हैं, है ना, ये अपने आसपास किसी भी एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है आपकी लाइफ में। यदि आप कोई जेमस्टोन पहनते हैं, उसका यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है जल्दी, तो आप उसके साथ में उसी उंगली में या उसकी साथ की उंगली में आप एक स्फटिक पहन लीजिए, क्वार्ट्ज का स्टोन पहन लीजिए, तो वो आपके लाइफ में उस स्टोन की एनर्जी को मैग्नीफाई कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। तो यही रोल होता है रुद्राक्ष को स्फटिक की माला में पहनने से, कि एक तो स्फटिक पहनने से ही आपको शिव जी की कृपा बिल्कुल मिलती है। कई ग्रंथों में लिखा गया है कि स्फटिक पहनने से शिव जी की कृपा मिल जाती है। उसके ऊपर से यदि आप उसकी माला में रुद्राक्ष पहनेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, प्लस उस रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में एम्पलीफाई हो जाएगी। देखिए, शास्त्रों में ये कहा गया है कि चाहे तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो या चंदन की माला हो, कोई भी माला हो, लेकिन रुद्राक्ष की माला से जाप करना सबसे अधिक फलदायक माना गया है। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों के बीच कि राहु और केतु के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कुछ कहते हैं कि राहु के लिए 8 मुखी पहनिए और केतु के 9 मुखी पहनिए। कुछ कहते हैं केतु के लिए 8 मुखी पहनिए और राहु के लिए 9 मुखी पहनिए। देखिए, कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। 8 मुखी जो है ये लॉर्ड भैरव के लिए है। ठीक है, लॉर्ड भैरव को प्लीज़ करने के लिए है, और जो 9 मुखी हैं वो भी लॉर्ड भैरव के लिए ही है। लेकिन जो 8 मुखी हैं ये आपके जो है अकाल मृत्यु के भय को ख़त्म करता है। यदि आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है तो ये उसको ख़त्म करता है। और जो 9 मुखी है ये स्पेशली नव दुर्गा का रूप है, यानी कि जो हमारी दुर्गा माता है, इसके 9 रूप की ब्लेसिंग आपको मिल जाती है। तो आप राहु केतु के लिए 8 मुखी भी पहन सकते हैं, 9 मुखी भी पहन सकते हैं। दोनों ही बटुक भैरव महाराज के अंदर आते हैं। दोनों पहनने से आपको बटुक भैरव महाराज की कृपा मिल जाएगी। तो राहु केतु दोनों ही आपके शांत हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 8 पहनने से केवल राहु होगा और 9 पहनने से केवल केतु होगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है, इसे मत पकड़िएगा। ठीक है, देखिए, शिव जी की यदि आप पूजा करते हैं या शिव जी का रुद्राक्ष पहनते हैं, ठीक है, तो रुद्राक्ष पहनने वाले हर एक इंसान पर शिव जी की कृपा हो जाती है। तो ऐसे कैसे हम मान सकते हैं कि केवल हमें किसी एक ग्रह से ही मतलब प्रोटेक्शन मिलेगी? शिव जी जो हैं ये तो पूरे ब्रह्मांड के ही गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड को ही वो चला रहे हैं।
उनके उनके अंतर्गत सारे देवी देवता आते हैं, सारे नक्षत्र आते हैं, सारे ग्रह आते हैं। तो ऐसा क्यों कि भाई केवल किसी एक टाइप का रुद्राक्ष पहनने से सिर्फ एक ग्रह से हमें जो है प्रोटेक्शन मिल जाएगी और बाकी उसे तो नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रहों को तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे किसी भी ग्रंथ में ये मेंशन है ही नहीं है, केवल 12 मुखी सूर्य के लिए मेंशन है बस। तो अब हम बात करते हैं कि यदि आपका जन्म इन 27 नक्षत्रों में हुआ है तो आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए और इसके स्वामी कौन है। इसके बाद हम जानेंगे कि कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं जनरली। तो आज हम खाली 1 से लेके 14 तक ही कवर करेंगे, यानी कि 1 मुखी से लेकर तो 14 मुखी तक की इसको हम कवर करेंगे। तो इनमें हम देखेंगे कि इनके फ़ायदे क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से रुद्राक्ष के लिए कौन से देवता को मेंशन किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। तो सूर्य के 3 स्टार होते हैं, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तर फाल्गुनी। कृतिका के स्वामी है अग्नि, उत्तराषाढ़ा के स्वामी है विश्वदेवा और उत्तर फाल्गुनी के स्वामी है आर्यमान। अग्नि के लिए आप 12 मुखी एवं 3 मुखी पहन सकते हैं। विश्वदेवा के लिए आप 12 मुखी पहनेंगे क्योंकि ये 12 आदित्यों में से ही एक माने गए हैं। उत्तर फाल्गुनी के लिए आप 12 मुखी ही पहनेंगे क्योंकि आर्यमान जो है ये 12 आदित्यों में से ही एक आदित्य है। अब बात करेंगे हम मून की। तो मून का जो पहला स्टार है वो है रोहिणी, इसके स्वामी है प्रजापति। प्रजापति की जो उत्पत्ति हुई थी ये ब्रह्मा जी से हुई थी, इसके लिए यहाँ पे आप 12 मुखी एवं 4 मुखी दोनों पहन सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। हस्त के स्वामी है सावित्र। सावित्र जो है ये 12 आदित्यों में से एक हैं, तो यहाँ भी आप 12 मुखी आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। फिर आते हैं श्रावण पे। श्रावण के लॉर्ड हैं विष्णु जी। विष्णु जी के लिए आप 10 मुखी एवं 12 मुखी पहन सकते हैं क्योंकि विष्णु जी भी 12 आदित्य में से एक हैं। फिर आते हैं हम मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह का सबसे पहला नक्षत्र है धनिष्ठ। धनिष्ठ के स्वामी है 8 वसु, तो यहाँ पे आप निश्चय ही 8 मुखी पहन सकते हैं। फिर आता है हमारा चित्रा। चित्रा के स्वामी है त्वस्था। त्वस्था जो है ये 12 आदित्यों में से एक है, तो यहाँ भी आप 12 मुखी आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। फिर आते हैं हम मृगशिरा पे। मृगशिरा के स्वामी है सोमदेव यानी कि चंद्रमा, जो कि 8 वसु में से आते हैं, तो यहाँ भी आपके लिए 8 मुखी सबसे बढ़िया है। अब हम बढ़ते हैं गुरु ग्रह की ओर। गुरु ग्रह का सबसे पहला स्टार है पूर्णवसु। पूर्णवसु के स्वामी होते हैं अदिति, लॉर्ड अदिति। अदिति जो है ये 12 आदित्यों की माँ का नाम है, तो यहाँ पे आप 12 मुखी अवश्य पहन सकते हैं। फिर आता है विशाख। विशाख के स्वामी है इंद्र और अग्नि, तो यहाँ आप 8 मुखी और 12 मुखी दोनों ही पहन सकते हैं। फिर आता है पूर्व भाद्रपदा। इसके स्वामी है अज एकपदा, जो कि 11 रुद्र के एक रूप हैं, तो यहाँ आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। फिर हम आते हैं बुध ग्रह पर। इसका पहला स्टार है रेवती। इसके स्वामी है पुष्यन, जो कि 12 आदित्य में से एक हैं, तो यहाँ भी 12 मुखी आपके लिए सबसे बढ़िया है। ज्येष्ठ नक्षत्र के स्वामी है इंद्रदेव, तो यहाँ भी निश्चय ही 12 मुखी आपके लिए सबसे बढ़िया है। फिर आता है अश्लेषा। अश्लेषा के स्वामी है सर्प यानी कि नाग, तो यहाँ पे आप 12 मुखी या 10 मुखी पहन सकते हैं। फिर आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का पहला स्टार है भरणी। भरणी के स्वामी है यम, तो यम के लिए आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। फिर आता है पूर्व फाल्गुनी, तो इसके स्वामी है भग, जो कि 12 आदित्यों में से एक हैं, तो यहाँ भी 12 मुखी हो गया। पूर्व आषाढ़ के स्वामी है आपा, ठीक है। आपा जो है ये 8 वसु में से एक है, तो यहाँ पे आप 8 मुखी अवश्य पहन सकते हैं। फिर आता है हमारे शनि ग्रह। शनि ग्रह का पहला स्टार है अनुराधा। इसके स्वामी है मित्र, जो कि 12 आदित्य में से एक है, तो यहाँ भी आप 12 मुखी पहन सकते हैं। फिर आता है पुष्य नक्षत्र, जिसके स्वामी है बृहस्पति, तो यहाँ पे आप 12 मुखी और 10 मुखी अवश्य पहन सकते हैं। उत्तर भाद्रपदा, इसके स्वामी है आहिर बुद्धियाना, जो कि 11 रुद्र में से एक रूप है,
तो यहाँ भी आप 11 मुखी पहन सकते हैं। फिर आते हैं अभी हम राहु ग्रह पर। राहु ग्रह का पहला स्टार है स्वाति, इसका स्वामी है वायु यानी कि 8 वसुओं में से एक, तो यहाँ भी आप 8 मुखी पहन सकते हैं। अद्रा नक्षत्र, इसका स्वामी है रुद्र, तो यहाँ आप 11 मुखी पहन सकते हैं क्योंकि रुद्र जो है ये 11 रुद्र का ही एक रूप है। फिर आते हैं हम शतविषा पर, इसके स्वामी है वरुण देव, तो यहाँ आप निश्चय ही 12 मुखी पहन सकते हैं क्योंकि वरुण भी 12 आदित्यों में से एक है। केतु के स्टार पर पहला स्टार है अश्विनी, इसके स्वामी स्वयं अश्विनी कुमार है जो कि सूर्य ग्रह के 2 पुत्र थे, तो यहाँ पे हम निश्चय 12 मुखी पहन सकते हैं। फिर आते हैं हम मघ पर। मघ के स्वामी है पितृस यानी कि पितृ, तो जो हमारे पितृ होते हैं ये पितृलोक में रहते हैं जिनके स्वामी होते हैं यम, तो यहाँ भी आप निश्चय ही 10 मुखी पहन सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं मूल पर। मूल स्टार के जो स्वामी हैं वो है निरुत्ति, तो यहाँ पे आप निश्चय 6 मुखी पहनेंगे जो कि लॉर्ड गणेशा के लिए होते हैं। कहीं कहीं आपको एक्सेप्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, वरना आपको देखेंगे कि 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, सारे रुद्राक्ष जो है इनके ही प्रतियां पहन सकते हैं क्योंकि जितने भी आपके 27 नक्षत्र होते हैं इनके जो स्वामी हैं ये 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु में से ही एक हैं, अर्थात 11 मुखी, 12 मुखी, 8 मुखी यदि आप पहनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त रुद्राक्ष हैं। तो 1 से लेकर 14 मुखी के जो डिटेल बेनिफिट्स है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है और हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड में 1 से लेकर 14 मुखी के हम आपको डिटेल बेनिफिट्स बता दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, तो होप इस टाइम से गुड बाय, थैंक यू।